नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 2 नवंबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जब से आचार समिति के सामने पेशी हुई है और वहां जो माहौल बिगड़ा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आचार समिति के अध्यक्ष का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने उनके साथ असंसदीय शब्दों का उपयोग किया और उनका व्यवहार बहुत खराब था। उन्होंने जो सवाल पूछे गए उनका उत्तर नहीं दिया ठीक से। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने आचार समिति पर असभ्य व्यवहार करने का और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका वस्त्रहरण होगा शब्दों के माध्यम से। ये दौर अभी जारी है। महुआ मोइत्रा मीडिया के सामने आई। उन्होंने कुछ प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी 1-2 चैनल को साक्षात्कार दिया है। वो अपनी बात लगातार कह रही हैं और उनकी बात को प्रमुखता से प्रचारित भी किया जा रहा है, लेकिन वो इतने से भी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने अपनी बात कहने के लिए और सब लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए, यहाँ तक कि मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को तो कर ही रहे हैं। उन्होंने अपना एक कवित्री का रूप अपना लिया है और काव्य के रूप में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। लेकिन उन्होंने जो काव्य के रूप में पीड़ा व्यक्त की, जो कविता उन्होंने पढ़ी, ये कविता एक कवि की है और ये कवि हैं पुष्पमित्र उपाध्याय, जिन्होंने 2012 में एक कविता लिखी थी। कविता बहुत चर्चित हुई और इस कविता की चर्चा देश भर में हुई थी। उसी कविता को महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने जो कविता पोस्ट की है वो अपना व्यथा व्यक्त करने के लिए की, मगर महुआ मोइत्रा इस पर ट्रोल हो गई और उनके खिलाफ ही ट्विटर पर माहौल बन गया। उन्होंने कविता तो लिखी थी अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए, मगर वो खुद ही इसमें ट्रोल हो गई हैं और इस तरह से ट्रोल हुई हैं कि अधिकांश लोगों ने उन पर तमाम तरह के सवाल डाल दिए। उन्होंने जो काव्य में अपनी व्यथा व्यक्त की, पुष्पमित्र उपाध्याय की एक कविता है जो 2012 में उन्होंने लिखी थी और सत्ता पक्ष के खिलाफ विद्रोह के रूप में या अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आम समाज की तरफ से, जनता की तरफ से ही उन्होंने लिखी थी। ये कविता है जिसका उन्होंने यहाँ उल्लेख किया और अपने एक्स ट्विटर हैंडल अकाउंट से कल उसको पोस्ट किया। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। ये कविता उन्होंने अपने पीड़ा और व्यथा व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने का एक प्रयास किया एक्स पर और उनको लगा कि वो अकेली हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो उन्होंने ये कविता लिख दी, उसको शेयर कर दिया। पुष्पमित्र उपाध्याय की कविता 2012 की है जो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में है। इसको उन्होंने आधार बनाया, मगर जो एक्स के जो दूसरे यूजर हैं और महुआ मोइत्रा जो कि चर्चित हैं, इस समय जो उनका प्रकरण है वो पूरे देश में सर्वाधिक राजनीति में गरमाया हुआ है, तो उस पर उनको ट्रोल कर दिया और ट्रोलर्स ने भी जो कविता का जवाब दिया वो कविता में ही काव्य रूप में ही दिया और ऐसा दिया कि उससे महुआ मोइत्रा तिलमिला गई होंगी। एक यूजर है, इन्होंने लिखा, कब तक धोखा देगी देश को तुम,
पैसे खाकर झूठे आरोपों से कैसी सरेआम गुर्रा रही हो हीरा नंदानी के टुकड़ों से। स्वयं जो चोर भ्रष्ट और लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या देश और जनता की लाज बचाएंगे। सुनो, उन्होंने महुआ को इसमें शब्द लिखा है जो सब बोला नहीं जा सकता। सच बोल दो अब कोई बचाने ना आएंगे। एक और यूजर है जिनकी कविता बहुत ज़्यादा इसमें कई लोगों ने लाइक किया है, इन्होंने भी जवाब दिया है। आते हैं गोविंद तभी जब द्रौपदी सी नारी हो, आते हैं गोविंद तभी जब पाप धर्म पर भारी हो, नाटक नौटंकी पर फूले दुर्जन ही न समाते हैं, राजनीति का रोना होगा तो गोविंद ना आते हैं, तो गोविंद ना आते हैं। ये इनको लिखा है, ये भी एक इन्होंने ट्रोल किया है। कई लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की है और वो भी काव्य के रूप में। इससे जो उनका एक आक्रामक राजनेता के रूप में छवि बनी हुई थी महुआ मोइत्रा की, वो भी प्रभावित हो रही है। अब जो कुछ वहां हुआ उसकी पीड़ा तो वो व्यक्त कर रही हैं, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि क्या उन्होंने जो कविता लिखी उससे के दो मायने हैं कि उन्होंने ये सत्ता पक्ष के या आचार समिति के व्यवहार से पीड़ित होकर या आहत होकर लिखी, या उन्होंने कुछ आहत होने की उनकी भावना है क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी उनके बचाव में नहीं आई। तो फिर वो किसको गोविंद कह रहे हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस उनके लिए गोविंद थी कि जो आती उनके लिए बचाने? वो भी नहीं आई, और INDIA गठबंधन भी नहीं आया, तो वो एकदम अकेली है। मगर जो प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया, वो शुरुआत में जब ये प्रकरण आरंभ हुआ तब तो महुआ मोइत्रा से लोगों को हमदर्दी थी, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ 2 नवंबर का, और उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही और वो बोल रही हैं, जिस तरह से अपमानजनक ढंग से वो आचार समिति के अध्यक्ष को और बाकी सब लोगों को के बारे में बयानबाजी कर रही हैं, उससे वो सहानुभूति होती जा रही है और सोशल मीडिया में अब उनका समर्थन घटता जा रहा है और उन पर आक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं। अब उन्होंने जो ये कविता है उसमें अखबारों का भी जिक्र है, तो मुझे लगता है उन्हें शायद मीडिया से भी उम्मीद नहीं है या मीडिया से भी वो संतुष्ट नहीं है, जबकि मीडिया ने उनके प्रकरण को पूरी गंभीरता से और पूरे सच्चाई के साथ उजागर किया है। मीडिया का काम भी यही है, मीडिया का काम दर्पण दिखाना है, दर्पण है मीडिया। मीडिया का काम किसी के पक्ष में लड़ाई लड़ना नहीं है या किसी को के विरोध में लड़ाई लड़ना नहीं। मीडिया का काम जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, उसको सामने लाना, और ये मीडिया ने किया। उनकी जो ये पूरा घटनाक्रम है उसकी पूरी कवरेज हुई है, वो प्रिंट मीडिया में भी हुई है, सोशल मीडिया में भी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हुई है। अब सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए अखबार दोषी है या मीडिया दोषी है, लेकिन वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस कविता का सहारा लिया, और ये उनका काव्य रूप जो है वो उन्हीं के लिए भारी पड़ गया है। वो मुश्किलें पड़ गई हैं उनके ऊपर। जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं सोशल मीडिया में, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग उनको उन्हीं को आरोपित कर रहे हैं, और अब ऐसा लगने लगा है कि जनता की अदालत में तो अधिकांश लोगों ने ये मान लिया है कि गलती महुआ मोइत्रा ने ही की है। और एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया ट्विटर में कि उनको अब सरेंडर कर देना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो गलती कैसे मान लेंगे? वो तो दूसरों को ही दोषी ठहराने पर लगी हुई है, और उन्होंने तो अब आचार समिति को ही दोषी ठहरा दिया। जिसने सवाल पूछे वही दोषी है। देखते हैं ये प्रकरण किस करवट बैठता है। और महुआ मोइत्रा अब 2 मोर्चों पर विरोध का सामना कर रही है। एक तो कानूनी लड़ाई उन्हें लड़नी है
क्योंकि सीबीआई में मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला है और आचार समिति के सामने भी मामला है। दूसरी तरफ अब वो सोशल मीडिया पर भी उन्हें मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में अब उनके ऊपर हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो लगातार समर्थन खोती जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विशेष इस पर अभी तक बयान नहीं आया है, ना ही सरकार की तरफ से आया है और ना ही पार्टी की तरफ से आया है और ना ही विपक्ष की तरफ से आया है। पक्ष और विपक्ष दोनों मौन हैं इस पूरे मामले पर और ये मामला अब पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष के पास है। वो इस पर क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि आचार समिति ने कोई निर्णय लिया होगा ऐसा अभी नहीं लगता, क्योंकि आचार समिति के 5 सदस्य 2 तारीख को बहिष्कार कर रहे थे। उसके बाद आचार समिति ने क्या जानकारी दी है अध्यक्ष को, तो देखते हैं अध्यक्ष इस पर क्या फैसला लेते हैं और ये प्रकरण कैसे समाप्त होता है। लेकिन जो भी है, ये बहुत गंभीर प्रकरण है, इसका समाधान होना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये लोकसभा की और पूरी संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। विश्वसनीयता बनाकर रखनी जरूरी होगी, क्योंकि संसद का काम नियम बनाना है, कानून बनाना है और लोकतंत्र का संरक्षण भी करना है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।